मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जिस जीव ने सुखी होने का बीड़ा उठाया है उसे जगत की कोई भी ताकत दुखी करने में समर्थ नहीं है, या यूं कहिए अपने सुख से वंचित करने में समर्थ नहीं है। जरूरत इतनी है कि वो सर्वज्ञता का निर्णय करे। सर्वज्ञता का निर्णय करना है, इसका मतलब उसको अपने में वीतराग भाव प्रकट करना है, और वीतराग भाव प्रकट करना है मतलब राग द्वेष का अभाव करना है। राग द्वेष का अभाव करने के लिए तत्व ज्ञान होने की महती जरूरत है। जब तक इस जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक वो अज्ञानी के भांति, मूढ़ की भांति, उन्मत्त हाथी की भांति यहाँ वहाँ भटकते रहता है और अनंत दुखों को भोगता है। इसलिए ऐसा तत्व ज्ञान हमको कहाँ से होगा? तो जिनवर कथित यथार्थ शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन करने पर ही होता है। और ऐसा ही एक शास्त्र अपने सामने है, मोक्ष शास्त्र या तत्वार्थ सूत्र। और इस तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन के अंतर्गत हमने मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य इन चार ज्ञानों का स्वरूप देख लिया। अब हम मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान का विषय देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए। 13वें सूत्र से लेकर लगभग 20वें सूत्र तक स्वरूप चला, ज्ञानों का स्वरूप चला, और अब इनका विषय चलने वाला है। तो थोड़ा सा फर्क आ गया है। चल रहा है ज्ञान की चर्चा, लेकिन ज्ञान का विषय क्या है ये बात चल रही है। इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो हमने गत सत्र में 2-3 बातें देखी थी। अवधि ज्ञान के बारे में देखा था, तो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। देखो, प्रश्न ये है कि जो 3 ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं, कौन? जो तीर्थंकर आदि जीव है, उनका मनपर्य ज्ञान संबंधी क्या बात है? मतलब मनपर्य ज्ञान उनके जीवन में कब प्रकट होता है, या चौथा ज्ञान कब प्रकट होता है? तो इसका नियम कुछ है क्या? तो इसका नियम देखो बताते हैं फिर से। देखो, जन्म लिया, जन्म लेते ही इनको अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन मनपर्य ज्ञान कब प्रकट होता है? तो कहते हैं कि जब ये दीक्षा लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आवाज बाहर से ज्यादा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको आवाज आएगी कि नहीं। देखो क्या कह रहे, जब तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने के बाद अवधि ज्ञान होगा, सॉरी मनपर्य ज्ञान होगा क्या? नहीं, अब भी मनपर्य ज्ञान नहीं हुआ। फिर
एक अंत केशलोच होगा, उसके बाद में जब उसको पहला अनुभव हो जाएगा अर्थात सातवां गुणस्थान प्रकट हो जाएगा, उस अंतर मुहूर्त में उनको मनपर्य ज्ञान की रिद्धि प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो मनपर्य ज्ञान होने के लिए दीक्षा के बाद में अंतर मुहूर्त जाने के बाद में उनको मनपर्य ज्ञान की रिद्धि प्रकट होती है। कल मैंने एक बताया था कि मनपर्य ज्ञान किसको प्रकट होता है, तो कह रहे जिनकी 7 रिद्धियां में से एक रिद्धि हो उनको ही मनपर्य ज्ञान होता है। तो ये 7 रिद्धियां कौन सी है ये भी समझना जरूरी है। 7 रिद्धियां कौन सी है, जिसमें से एक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। देखो, एक है बुद्धि, दूसरा है तप, तीसरी है विक्रिया, चौथी औषधि, पांचवी है रस, छठवीं है बल और सातवीं है अक्षीण। मैं फिर से दोहराऊंगा। पहली रिद्धि है बल, बुद्धि रिद्धि, बुद्धि। दूसरी है तप, तीसरी है विक्रिया, चौथी औषधि, पांचवी है रस, छठवीं बल और सातवीं अक्षीण। अक्षीण मतलब कमजोर नहीं होना। ठीक है, ऐसी रिद्धि मतलब कुछ भी नहीं खाए तो भी ये क्षीण नहीं होता इनका शरीर। ऐसी अक्षीण रिद्धि इन राजों के प्रकट हो जाती है। तो इनमें से कोई एक रिद्धि होगी तो इनको ऑटोमेटिकली मनपर्य ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अगला प्रश्न एक और खड़ा होता है कि इस जीव को मनपर्य ज्ञान हो गया, कहाँ हुआ? देखो, मनपर्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है 7वें में, मनपर्य ज्ञान का प्रयोग होगा 6वें में। अब अगला प्रश्न, मनपर्य ज्ञान की स्थिति कितने गुणस्थानों में हो सकती है? स्थिति मतलब मनपर्य ज्ञान है, यूज हो अथवा नहीं भी हो, ऐसे कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? कोई प्रयास करेगा? मनपर्य ज्ञान की स्थिति कौन से गुणस्थानों में संभव है? स्थिति, स्थिति, सत्ता, इन शॉर्ट। चलिए, 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। देखो, यहां पर थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। 7वां नहीं 6वां कहना, क्यों 6वें में प्रयोग हो रहा है? मतलब 6वें में भी स्थिति है कि नहीं मनपर्य ज्ञान की? तो है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 गुणस्थानों तक इनकी स्थिति बनी रह सकती मनपर्य ज्ञान की। हाँ, लेकिन उसका उपयोग 6वें में ही होगा और उसकी वो रिद्धि प्रकट जो होती है वो 7वें में होती है। ठीक है, ये एक बात और हमारे ज्ञान में हो। हाँ जी, और एक विषय और एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मेरी जो कथन हुआ था उसमें भी रेक्टिफिकेशन होगा, तो ये थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। मैंने कहा था विभंग अवधि ज्ञान जो है वो सर्वांग से होता है। नहीं, मैंने ये कहा था देशावधि ज्ञान सर्वांग से होता है। क्या कहा था? देशावधि ज्ञान ये सर्वांग से होता है और गुण प्रत्यय ये किसी चिन्ह विशेष से होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन अब इसमें और एक जोड़ लगाना, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान। फिर से, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये भी सर्वांग से होते हैं। ठीक है, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये भी सर्वांग से होते हैं। ये एक बात और जोड़ देना। ठीक है, और एक बात, मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो अवधि ज्ञानी भी है। अब उसका अवधि ज्ञान वो सम्यक दृष्टि से अब मिथ्या दृष्टि हो गया। प्रश्न ये है उसका अवधि ज्ञान बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? एक
आपका क्या कहना है, अवधि ज्ञान रह सकता है या नहीं रह सकता? सम्यक दृष्टि था, अब मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्यात्व में आ गए तो फिर सम्यक अवधि थोड़ी ना रहेगा उसका। हाँ, परंतु अवधि ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब विभंग अवधि होगा कि नहीं, मुझे तो ये प्रश्न पूछना है। अवधि ज्ञान मतलब विभंग अवधि ज्ञान तो हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रश्न। हाँ या ना? देखो ऐसा है कि सम्यक दृष्टि था, उसको अवधि ज्ञान भी था। अब ये मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब ये अवधि ज्ञान विभंग अवधि ज्ञान हो गया। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। अवधि ज्ञान बना रहता है, अब कितने देर के लिए बना रहता है ये अगली बात, लेकिन अवधि ज्ञान तो हो रहता है। अब क्या है कि ये जो ज्ञान था ना, ये किसी विशिष्ट चिन्हों से जानता था, जैसे स्वस्तिक था, साथिया था, तो इन शंख था, इन चिन्हों के माध्यम से अवधि ज्ञान जानता था। अब क्या हो गया, सम्यक तो चला गया, तो ये अवधि ज्ञान के चिन्ह भी चली जाते हैं और नवीन चिन्ह आ जाते हैं। अब नाभि के नीचे स्थान पर वहां पर सुकर, नेवला आदि अशुभ चिन्ह आते हैं और उन अशुभ चिन्हों के माध्यम से ये अवधि ज्ञान करता है। समझ में आया? थोड़ा सा एक विशेष बात, तो मैंने 2-3 बातें बताई अवधि ज्ञान संबंधी। एक तो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान सर्वांग से जानता है, ये एक बात। जो गुण प्रत्यय देशावधि ज्ञान है, ये जो है ना, ये यदि सम्यक दृष्टि का हो तो ये शुभ चिन्हों से जानता है, और यदि मिथ्या दृष्टि का हो तो अशुभ चिन्हों से जानता है। शुभ चिन्ह का नाश होता है और अशुभ चिन्ह प्रकट होते नाभि के नीचे, और ये शुभ चिन्ह होते थे नाभि के ऊपर के भाग पर। तो इतना फर्क हो जाता है, लेकिन अवधि ज्ञान से जान सकता है। ठीक है, ये और एक बात हो गई। एक प्रश्न और है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न है क्या आपको बहन जी? नहीं, चलिए। अवधि ज्ञान विग्रह गति के जीव को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? विग्रह गति के जीव को अवधि ज्ञान जान सकता है कि नहीं जान सकता है? बोलिए, कोई प्रयास कर सकता है? चलो मैं बता देता हूं। विग्रह गति के जीव के पास में औदारिक शरीर है क्या? नहीं है। तो फिर शरीर दिखाई देता है क्या? वैसे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन विग्रह गति के जीव का वर्ण क्या है? सफेद है, सफेद। ओके, एक बात। दूसरी बात यह है, विग्रह गति के जीव के पास में कोई कर्म है क्या? बिल्कुल है। तेजस शरीर और कारमान शरीर अभी भी विग्रह गति वाले जीव के साथ में है, और अवधि ज्ञान का विषय कारमान शरीर है, कारमान शरीर की वर्गणा है। तो इस न्याय से अवधि ज्ञानी जीव विग्रह गति के जीव को जान सकता है। ठीक है, ये और एक बात अवधि ज्ञान संबंधी। और एक प्रश्न, भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को जन्म से लेकर 3 ज्ञान के धारी है, बराबर? क्या अन्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र मतलब भरत ऐरावत को छोड़कर, 2.5 द्वीप में जितने भरत ऐरावत है उनको छोड़कर अन्य कितने क्षेत्र हैं? 160 विदेह क्षेत्र है। ठीक है, तो उन विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का ज्ञान संबंधी क्या नियम है?
क्या वे जन्म को लेकर तीन ज्ञान के धारी होते हैं या नहीं? या उनको अवधि ज्ञान रह सकता है या नहीं? मैंने दो सुने। तो देखो ऐसा, तीर्थंकरों को बोलिए बोलिए। तीर्थंकरों को तो अवधि ज्ञान रहेगा ही ना। मेरा प्रश्न है, भरत और ऐरावत के तीर्थंकरों को छोड़कर जो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के जीव है, उसको जन्म के काल में अवधि ज्ञान होता है या नहीं होता है? विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को ना अवधि ज्ञान तो रहेगा ही ना, उनको भी तीर्थंकरों को तो रहता ही है तीन ज्ञान के धारी जन्म से। ठीक है, दो और तीन। देखिए ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान हो। अरे ये भी नियम नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो। समझ में आया? जन्म के काल में वो मिथ्यात्व सहित जन्म ले और आगे चलकर सम्यक तो प्रकट करे, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान बाद में प्रकट करे, ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर या तो तीन कल्याणक वाले होते हैं या तो दो कल्याणक वाले होते हैं। इसका नियम क्या हो, मतलब क्या? अरे अभी तक तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू नहीं हुआ है, ये तो उसका परिचायक है। तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा तभी तो जाकर उनके कल्याणक होंगे। अभी तक तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी तो उनके कल्याणक कैसे हो सकते हैं? इसलिए भरत ऐरावत के तीर्थंकरों के 5 कल्याणक है, लेकिन विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के 5 नहीं 3 या 2 ऐसे होते हैं। ठीक है, ये एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि वे अवधि ज्ञान से हो अथवा नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मों के काल में वो मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब और एक प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न। चारों गति में विभंग अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल कितना है? क्या कहा? चारों गति में विभंग अवधि ज्ञान का काल कितना है? विभंग अवधि ज्ञान मतलब मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो ये कितने काल तक रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा चारों गतियों संबंधी बताना है। तो इसका समाधान, इसका आंसर, नरक गति में उत्कृष्ट काल 33 सागर है। कैसे? क्योंकि 7वें नरक के जीव की स्थिति 33 सागर है। तो इस न्याय से अवधि ज्ञान का भी, अवधि ज्ञान की, विभंग अवधि ज्ञान की स्थिति भी 33 सागर बताई। ओके, अब देवगति संबंधी कितनी हो सकती है विभंग अवधि ज्ञान? विभंग अवधि ज्ञान मतलब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। अवधि ज्ञान कितने काल के लिए हो सकता है? कह रहे 31 सागर। 90 ग्रह की जो स्थिति है उतनी स्थिति किसी देव की रहेगी और वो विभंग अवधि ज्ञान सहित पाया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, मनुष्य और तिर्यंच एक साथ ले लेते हैं। मनुष्य और तिर्यंच के उत्कृष्ट विभंग अवधि ज्ञान अंतर मुहूर्त कहा है। कितना अंतर मुहूर्त कहा है? क्या बात करते हैं? प्रश्न है फिर से, अगला प्रश्न, अंतर मुहूर्त कैसे कहा? तो कह रहे हैं कि किसी जीव को सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि हो गया। अब मिथ्या दृष्टि होने के बाद में उसका अवधि ज्ञान कितने काल के लिए टिकेगा? कहते हैं मात्र और मात्र अंतर मुहूर्त के लिए टिकता है। उसके बाद में वो अवधि ज्ञान भी चला जाता है। क्यों? विशुद्धि खत्म, अवधि ज्ञान खत्म। समझ में आ रहा है क्या? विशुद्धि की बात थी, ऐसा ही है ना, वो विक्रम वेताल, विक्रम बोला वेताल चला। ऐसी बात यहां पर है कि विशुद्धि कम तो अवधि ज्ञान भी चला जाएगा। हाँ, एक बात और, मान लो किसी जीव ने मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि ने तपश्चरण के बल पर, कौन कर सकता है तपश्चरण? नारकी या तिर्यंच, सॉरी मनुष्य या तिर्यंच, ये दो ही करेंगे तपश्चरण। तो इन जीवों ने अगर अवधि ज्ञान प्रकट किया, विभंग अवधि ज्ञान, तो ये कितने काल के लिए रहेगा? ये भी अंतर मुहूर्त काल के लिए रहता है।
अंतर्मुहूर्त काल के बाद में वो भी चला जाता है। समझ में आया? तो अवधि ज्ञान का मनुष्य और तिर्यन संबंधी जो विभंग अवधि ज्ञान है, उनका उत्कृष्ट और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त कहा। अंतर्मुहूर्त, ठीक है, ये एक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और, अपर्याप्त अवस्था में विभंग अवधि ज्ञान कहाँ पाया जाएगा? अपर्याप्त अवस्था में विभंग अवधि ज्ञान कहाँ पाया जाता है? विभंग अवधि, हाँ, नहीं, ऐसा है कि अपर्याप्त अवस्था में किसी भी जीव को अवधि ज्ञान होता ही नहीं, विभंग भी नहीं और नॉर्मल अवधि ज्ञान भी नहीं। कोई अवधि ज्ञान नहीं होता है, कु अवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान ये होता ही नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में किसी गति के किसी जीव को नहीं होता है, ठीक है। एक हाँ जी, अब ये तो अपनी चर्चा लगभग हो गई है। अब और थोड़ा सा बढ़ते हैं। कल हमने एक सूत्र देखा था, 27वां सूत्र। क्या था 27वां सूत्र? रूपीश्व बधे। तो इसका और खुलासा क्या होगा? अवधि ज्ञान का विषय नियम से कुछ वस्तु और उनकी कुछ पर्याय है। अब ये कहां से लाया इतनी बड़ी बात? कह रहे आप ऊपर के सूत्र देखो ना, ऊपर के सूत्र से हमने वहां से बात उठाई है। क्या? नियम, निबंधो ये शब्द है ना, निबंधों का अर्थ क्या था? नियम। तो कह रहे ऊपर के सूत्र से नियम एक शब्द निकाला, और क्या निकाला? विषय, ये दूसरा शब्द निकाला, और तीसरा क्या निकाला? पर्याय। ये 3 शब्द हमने ऊपर से लिए। अब ये सूत्र का अर्थ क्या बन रहा है? अवधि ज्ञान का विषय नियम से कुछ वस्तु और उनकी कुछ पर्याय होती है। कुछ वस्तु में क्या लेना? मात्र रूपी वस्तुएं ले लेना, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है क्या कि आपने जो अवधि ज्ञान बताया है, अवधि ज्ञान क्या क्या जान सकता है? क्या क्या जान सकता है मतलब क्या? यहाँ पर प्रश्न है कि अवधि ज्ञान का विषय क्या क्या है। तो कहा कि कुछ पर्याय और कुछ पदार्थ है। इसका मतलब अवधि ज्ञान केवल ज्ञान जैसा नहीं है। केवल ज्ञान सर्व पर्याय और उनके सर्व पदार्थ और उनकी सर्व पर्याय, ऐसा केवल ज्ञान का विषय है। तो ये कुछ की बात रही, ओके। इसलिए इस ज्ञान को विकल प्रत्यक्ष कहा है और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा है, ठीक है। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ये जान रहा है। केवल ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं, अमर्यादित होकर जान रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये बात प्रश्न था ना कि क्या क्या जानता है, तो यहां पर समाधान कर रहे हैं। कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयक्षम, ये जान लेता है। कौन? अवधि ज्ञान। फिर से बोलो, अवधि ज्ञान कर्म का उदय
कर्म का उपशम और कर्म का क्षयक्षम जान लेता है। इस न्याय से वो जीव का औदैहिक भाव, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव जान लेता है। ठीक है, फिर से बोलूं, अवधि ज्ञान कर्म का उदय, उपशम और क्षयक्षम जानता है। तो इस न्याय से जीव का औदैहिक भाव, अभी देखो पहले कर्म की बात कर रहे थे, कर्म क्या था? पुद्गल था। ठीक है, तो पुद्गल का जान लिया। अब कह रहे हैं जब पुद्गल का जान लिया तो पुद्गल का समांतर पैरेलल जीव का कोई भाव खड़ा है, तो उसमें बराबर जीव का भाव भी उससे अनुमान, या अनुमान कहूंगा तो तकलीफ हो जाएगी क्योंकि अवधि ज्ञान में अनुमान नहीं होता है। उसने नक्की कर दिया कि ये औदैहिक भाव है, तो ये उदय है कर्म का, तो ऐसा औदैहिक भाव पाया जा रहा है। ये उपशम हो रहा है कर्म का, तो ऐसा औपशमिक भाव जीव में पाया जा रहा है। ये क्षयोक्षम है कर्म का, तो ऐसा क्षयोक्षमिक भाव जीव का पाया जा रहा है। इस न्याय से अवधि ज्ञान अरूपी ऐसा अमूर्तिक जीव को भी जान लेता है। कैसे जाना? परोक्ष रूप से जाना है, लॉजिकली। क्यों? उसने जाना है कर्म, और कर्म से जीव के परिणाम का ज्ञान किया। इस न्याय से जीव को जान लिया, ऐसा कहने में आता है। ठीक है, विवक्षा है, ये विवक्षा ज्ञान में होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ना है। देखो और थोड़ी सी बात, अवधि ज्ञान मुक्त जीवों को जान सकता है कि नहीं? अभी तो प्रश्न है, अवधि ज्ञान मुक्त जीवों को नहीं जान सकता। एक बात, ओके। तो इस न्याय से क्या हुआ? यहां पर कह रहे अवधि ज्ञान पारिणामिक भाव को भी नहीं जान सकता और क्षायिक भाव को भी नहीं जान सकता। अब थोड़े दिन पहले अपन ने क्या बात देखी थी? अवधि ज्ञान क्षायिक भाव को जानता है, औदैहिक, औपशमिक और क्षायक्षमिक भाव को नहीं जानता। ये पांडे राजमल जी ने पंचाध्यायी में लिखा है। और तत्वार सूत्रकार जो टीकाकार है, तत्वार सूत्र के टीकाकार, वो उल्टा कह रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या हो गया? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि औदैहिक, औपशमिक और क्षायिक छद्मस्त जीवों को जान सकता है। क्या क्या? औदैहिक भाव वाले, औपशमिक भाव वाले, क्षायक्षमिक भाव वाले और क्षायिक भाव वाले छद्मस्त जीवों को अवधि ज्ञान जान सकता है। ठीक है, उस दिन की बात थी मात्र क्षायिक भाव जान सकता है। आज की बात ये कह रहे तत्वार सूत्रकार के टीकाकार कि ऐसे औदैहिक, क्षायक्षमिक और औपशमिक भाव ही जान सकता है। तो अपने आप दो कथन मिल रहे हैं, तो दो कथन का हम इन्फरेंस क्या निकाले? इन्फरेंस ये निकाले कि संसारी छद्मस्त जीवों को जान सकते हैं। ठीक है, वो आगे की बातों को नहीं जानेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पारिणामिक भाव को नहीं जान सकते। पारिणामिक भाव मतलब जो त्रिकाल भाव है उसको नहीं जान सकते वे। ओके, ये अपना 27वां सूत्र हो गया। 28वां सूत्र भी पढ़ लेते, थोड़ा सा इसमें और स्पष्टीकरण दूंगा। 28वां सूत्र क्या था? तदनंत भागे मन पर्ययस्य। क्या है? तदनंत भागे मन पर्ययस्य। क्या है इसका अर्थ? अवधि ज्ञान ने नियम से जिस विषय को जाना है उसके अनंतवें भाग को कौन जान रहा है? मन पर्यय ज्ञान जान रहा है। ओके, ये इतनी बात है। मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है।
अब मेरा प्रश्न है, हमने कल देखा था भाव अपेक्षा अवधि ज्ञान कितना जानता है? बोलिए विशाल भैया, याद है आपको? अवधि ज्ञान का विषय कितना है? एक परमाणु है, बराबर। अब परमाणु का अनंत भाग क्या जान सकता है, क्या जानेगा? प्रश्न ये खड़ा किया गया है। अब बहुत अच्छा समाधान है, आप समाधान थोड़ा सा उपयोग देकर सुनिए। आज अपन ये इतना सेशन ही लेंगे, इसके आगे अपन बंद कर देंगे, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान का विषय एक परमाणु का भेद हो सकता है क्या? तो कह रहे अरे परमाणु को अविभाज्य ही अंश कह रहे हैं, तो इसका भेद कैसे करेंगे? जैसे अब मैं आपको एक तर्क देता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं। वैसे एक समय क्या है? एक समय, बोलिए, एक समय क्या है? काल का करेक्ट। काल का अविभाज्य अंश को एक समय कहते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, क्या समय सविभागी है या अविभागी है? क्या कहा? क्या काल का समय जो है ये सविभागी है या अविभागी है? उसका समाधान कथनचित अविभागी, कथनचित सविभागी। क्या कहा? फिर से, काल का समय जो है कथनचित सविभागी, कथनचित अविभागी। ऐसे दो बातें क्या करते हो, डबल ढपली। अपना जैन फिलॉसफी ऐसा ही है, यहां पर ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, लेकिन कुछ भी कहते हैं अपेक्षा सहित कहते हैं। हाँ, ठीक है। देखो, हाँ, हम परमाणु को समय की बात चल रही थी। जो समय है वो अविभाज्य अंश है, तो प्रश्न खड़ा किया गया, एक परमाणु एक समय में 14 राजू जाता है। क्या कहा? एक परमाणु एक समय में तेज गति से गमन करे तो 14 राजू गमन कर सकता है। तो प्रश्नकार ने प्रश्न किया, एक समय में 14 राजू, तो आधे समय में कितने राजू? आधे समय में कितने राजू? लॉजिकली 7 राजू आना चाहिए। फिर जब आप आधे समय में 7 राजू, तो पाव समय में 3.5 राजू भी बोलो, और फिर उससे आधा करो तो और कम करो। इसका मतलब आपको एक समय के भी अनंत वेरिएशंस कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, सीमा है, इसलिए आचार्य ने नहीं किया, लेकिन टीकाकारों ने ऐसा चिंतन किया है, समय कथनचित सविभागी, कथनचित अविभागी। ओके, इसी तर्ज पर अभी जो एक परमाणु जो है वो कथनचित सविभागी, कथनचित अविभागी। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इसका विभाजन कैसे किया जाए? परमाणु का, समय का तो हमने विभाजन पुद्गल के गमन की अपेक्षा किया, पुद्गल परमाणु के गमन की अपेक्षा हमने समय का विभाजन किया, लेकिन एक परमाणु का विभाजन कैसे कर सकते हैं आप? आंसर तो यही है, कथनचित सविभागी, कथनचित अविभागी। तो विभाग कैसे करेंगे? अगर सुनो, अगर अपना लेक्चर पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए अपन फिर से लॉग इन करेंगे, क्योंकि अभी समय होने आ गया है, तो शायद 1-2 मिनट में बंद पड़ जाएगा। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट बिंदु मुझे कवर करना है, फिर आज रुक जाएंगे। हाँ, तो क्या कहा कि अविभागी परमाणु को अविभागी भी कहा और सविभागी भी कहा। कथनचित अविभाजी कैसे? कह रहे हैं एक परमाणु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की अपेक्षा अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। क्या कहा?
एक परमाणु में स्पर्श संबंधी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद, रस संबंधी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद, गंध संबंधी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद, वर्ण संबंधी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद है ना, तो उसमें अनंत भाग दिए जा सकते हैं। तो इस न्याय से एक परमाणु कथनचित सविभागी, ओके। और हम कह ही रहे हैं कि अब पुद्गल का आगे का भाग नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से अविभागी उस पुद्गल परमाणु को कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा क्यों करी, क्योंकि यहां पर कह रहे तद अनंत भागे मन पर्ययस्य। तद मतलब वो अवधि ज्ञान के जो विषय है उसके अनंतवे भाग को मन पर्यय ज्ञान जान रहा है। अर्थात मन पर्यय ज्ञान अब कितना जान रहा है, मान लो परमाणु जान रहा है अवधि ज्ञान, तो उस अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग या अविभागी प्रतिच्छेद उसको ये जान सकता है। इस न्याय से मन पर्यय ज्ञान ज्यादा स्ट्रांगली जानता है। और थोड़ा सा विचार कीजिए कि सर्वावधि ज्ञान क्या जान रहा था, सर्वावधि ज्ञान जान रहा था एक परमाणु। रुजुमती मन पर्यय ज्ञान उसके अनंतवे भाग को जानता है। क्या कहा, थोड़ा सा अभी एक फॉर्मूला बनाइए। सर्वावधि ज्ञान ने क्या जाना उत्कृष्ट, एक परमाणु, उसका विषय। सर्वावधि ज्ञान के अनंतवे भाग को रुजुमती मन पर्यय ज्ञान जानता है, और रुजुमती मन पर्यय ज्ञान के अनंतवे भाग को विपुलमती मन पर्यय ज्ञान जानता है। तो इतना विभाजन, मतलब आप विचार कर रहे हो कि सूक्ष्मता कितनी बढ़ती जा रही है मन पर्यय ज्ञान में। तो इस न्याय से मन पर्यय ज्ञान ज्यादा स्ट्रांग है, और मन पर्यय ज्ञान कम जीवों के पाया जाता है, इसलिए भी विशिष्ट ज्ञान है। मन पर्यय ज्ञान विशेष रिद्धि होने पर ही पाया जाता है, इसीलिए ये विशेष है। मन पर्यय ज्ञान सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है, संयम दशा में ही होता है, इसलिए मन पर्यय ज्ञान ज्यादा समझ में आ रहा है। अपेक्षा लगाई अपन ने, तो ये मन पर्यय ज्ञान की भी हमने चर्चा देख ली है। तो आज हमने 27वां और 28वां सूत्र इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की। ओके, आज का बिंदु इंपॉर्टेंट थे, कुछ प्रश्न भी महत्वपूर्ण थे। अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया होगा तो मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, तो कोई प्रश्न होगा तो अपन कर सकते हैं। आज के विषय संबंधी कोई प्रश्न है या अन्य भी कुछ प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।